ये मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा के रहस्य और शनिवार को ही हनुमान की पूजा क्यों, शनिवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे तो उन्होंने वहां शनिदेव को उल्टा लटके देखा। कारण पूछने पर शनिदेव ने बताया कि मैं शनिदेव हूँ और रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई। शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को अशुभ फल नहीं दोगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से बुरी आत्मा का भय नहीं रहता। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से 7.5 का प्रभाव कम होता है। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव की प्राण की रक्षा की थी और फिर शनिदेव ने खुश होकर वह बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त को कोई नुकसान नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से पाप से मुक्ति मिलती है। हम कभी ना कभी जानबूझकर या अनजाने में भी गलतियां कर बैठते हैं, उसकी माफ़ी हम हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी से मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। बाधा हटाएं। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा उसे हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि कभी मन में भय या अशांत मन होता है, कोई चीज़ से डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। सनातन हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और 7.5 का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम के परम भक्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। हनुमान चालीसा में जो चौपाइयाँ हैं उसमें क्या क्या चमत्कार हैं। ऐसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती है। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित है, लोग इसका जप भी बहुत करते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। महावीर
विक्रम बजरंगी अकुमति निवार्य सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को वातुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं। वे सदैव ही श्री राम को काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या गुण चतुराई के साथ श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे और रामचंद्र जी के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई न दे तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम सवर गए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। शास्त्रों के अनुसार माता सीता के वरदान के प्रभाव से बजरंगबली को अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जहाँ रामचरितमानस या रामायण या सुंदरकांड का पाठ पूरी श्रद्धा एवं भक्ति से किया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी मनोकामना के अनुसार केवल कुछ पंक्तियों का भी जप कर सकता है। केवल हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की प्रमुख स्थितियों में 40 ही दोहे होते हैं। विद्वानों के अनुसार 40 चालीसा यानी 40 संख्या 40। हमारे देवी देवताओं की स्तुतियों में 40 स्तुतियाँ ही सम्मिलित की जाती है, जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा। इन स्तुति में 40 दोहे ही क्यों होते हैं? इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों में संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं।
इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तंत्र माता, 4 अंतःकरण शामिल है। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है, जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।